लेकिन कन्हैया नहीं माना और ये काली भय में कूद गया। नंद बाबा, मैया यशोदा स्वयं काली भय में कूद करके अपने आप को नष्ट करना चाहते। बलराम जी ने आवेश में आकर के पकड़ लिया, अरे मैया यह काली भय का कालियानाग क्या करेगा? वो तो शेषनाग पर शयन करने वाले हैं। अरे बेटा तू कैसी बात करता है? बैठी बैठी मेरा लाला तो सरप से बोले चित्र में भी देख ले तो बहुत डरता है। इधर जल के अंदर हलचल उत्पन्न हो गई। कालियानाग अपनी पत्नी और सेना के साथ में रहता है। कई पत्नियां हैं। सैनिकों से कहा, जाओ आज क्या बात है, काली भय के जल में हलचल कैसे हो रही है? सैनिकों ने जाकर के देखा तो परम सुंदर है। उस बालक को देखा, देख करके जाकर के कहा, महाराज ऐसा सुंदर बालक तो हमने जीवन में पहली बार देखा। कालियानाग ने आकर के देखा, वो भी देख करके सुंदरता को, मेरे प्रभु के सौंदर्य को देख करके मोहित हो गया। मन में सोच रहा कि यह बालक मारने के योग नहीं है तो प्रेम करने के योग। फिर सोचा नहीं मैंने इसे बालक सोच करके चमड़ छोड़ दिया तो ये जो काली भय का जो जल है, जो काली भय का इन लोगों के प्रति जो डर है इन लोगों को, वो बंद हो जाएगा। इसे जीवित नहीं छोड़ सकता। तो कालियानाग ने आकर के क्या किया, मेरे प्रभु को 101 फण धारण करके मेरे प्रभु को चारों ओर से लपेट लिया। मेरी बाल कृष्ण प्रभु मन में विचार कर रहे हैं कि इसने तो ऐसे बांध लिया जैसे मैया यशोदा ने ऊकल से बांधा। प्रभु ने जैसे ही शरीर को फुलाना प्रारंभ किया, कालियानाग तुरंत ढीला हो गया। मेरे प्रभु छूट करके और कालियानाग के फणों पर जाकर के नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। यदेक्षम नमंतम सतशीर्षम मर्दम खरदंडतो ग्रीम्य पात्रैः क्षीणायुषो भ्रमन्तुष्माश्वं तृणं नमस्तवमनं परम कलशमापं नागः। सुखदेव स्वामी कह रहे, प्रभु राजा परीक्षित से कि राजन, जिस फण को कालियानाग ऊंचा करता है मेरे प्रभु उसी चरण से दबा देते हैं। कभी कभी क्या होता है, दो फणों के बीच में जाकर के प्रभु का चरण फंस जाता है और उससे खौल की रुद्र की धारा बहती और मेरे प्रभु के चरणों में गिरती है। ऐसे लगती जैसे गुलाब के फूल। अब नाग पत्नियों ने देखा कि आज हमारे पतिदेव को ये जीवित नहीं छोड़ेंगे। आकर के प्रभु से निवेदन किया, प्रभु क्षमा करिए, ज्यादा नृत्य किया तो ये श्रीमान जी मारे जाएंगे। तो नाग पत्नियों के कहने के बाद में मेरे प्रभु ने छोड़ दिया। अब कालियानाग मेरे प्रभु को फणों के ऊपर बैठा करके ऊपर निकल रहा है। अब जैसे ही मेरे प्रभु फणों के ऊपर खड़े हैं, नृत्य कर रहे हैं, इतने में मैया यशोदा को दिखाई दे गई। मैया यशोदा, अरे लाला जल्दी कूद जाए, कालियानाग खा जाएगा। बोले मैया चिंता मत करिए, हमारा चेला बन गया। कालियानाग से कह दिया, जाओ इस काली भय को खाली करके तुम रमणक द्वीप में चले जाओ। कालियानाग ने कहा, मां मुझे गरुड़ जी नहीं छोड़ेंगे जीवित। बोले हमारे चरणों का तुम्हारे ऊपर चिन्ह हो गया, अब तुम्हें गरुड़ जी कुछ नहीं देंगे। तो कालियानाग काली भय को खाली करके और कहां चला गया, रमणक द्वीप में। सुखदेव स्वामी कह रहे, राजा परीक्षित आज पूरे ब्रज में आग लग गई और आग लगी, सब दौड़े दौड़े मेरे प्रभु के पास में आए। मेरे प्रभु ने कहा कि अपने अपने नेत्र बंद करिए और जैसे नेत्र बंद किए उस दावा ने अग्नि का पान कर लिया। प्रभु गाय चरा करके लौट करके आ रहे, गोपियां मेरे प्रभु को निहार रही। कैसी मनमोहक झांकी है मेरे प्रभु की। वराहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं दे भ्रगवास कनक कपिसं वैजयंती च मालां
रंधान वेणुरधर सुदया पूरण्य गोप वृंदई वृंदावरणम सपद रमणम प्राविसित गीत कीर्ति। मोरपंख जिन्होंने मोरपंख का मुकुट पहना, नटों में जिनका श्रेष्ठ वपु है, ऐसी कृष्ण गौ चरा करके लौट करके आ रहे मेरे प्रभु की मनमोहक बड़ी सुंदर झांकी। कहते हैं कि मेरे प्रभु जब मुरली बजाते हैं तो यमुना के जल में बाढ़ आ जाती है। गायें वहीं खड़ी होकर के अपने कानों को सीधा करके मेरे प्रभु की मुरली का निनाद सुनती है, और जैसे ही मेरे प्रभु मुरली बजाना बंद करते हैं तो शायद गाय भी ये कहना चाहती है कि गोविंद आपने मुरली को बंद क्यों कर दिया। गोपियां गोविंद से कहती है, गो कन्हैया तुम हर समय मुरली को जब चाहो जब बजाना प्रारंभ कर देते हो, कुछ समय देख करके बजाया करो। अरे कम से कम उस समय मत बजाया करो जिस समय हम घर का भोजन बनाते हैं, क्योंकि तुम्हारी जब यह मुरली की आवाज जब आती है तो जड़ भी चेतन हो जाती है। बोले जो चूल्हे में जो लकड़ी जलती है उनसे भी पानी टपकने लग जाता है। अब बताइए गोपाल हम कैसे भोजन बनाएंगे। प्रभु ने इन गोपियों को समझाया, गोपांगनाओं को समझाया कि देवियों तुम स्नान करने जाती हो यमुना जी में, वो भी हमें पता है। स्नान करने के बाद में तुम कात्यायनी देवी का पूजन करने जाती हो, कार्तिक के महीने में जाती है ना, वो भी हमें पता है। पूजा करने के बाद में तुम क्या मांगती हो कात्यायनी देवी से, वो भी हमें पता है। लेकिन तुम जो ये स्नान करती हो ना, ये स्नान करने की पद्धति तुम्हारी बिल्कुल खराब है। क्यों? कैसे गोपाल? बोले तुम निर्वस्त्र होकर के जो जमुना जी में स्नान करती हो, आपको पता है निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान करते हैं तो वरुण देव का अपमान होता है, पाप लगता है। दूसरा गोपियों से कहा यदि कोई मनचला व्यक्ति आया तुम्हारे वस्त्रों को लेकर के चला गया तो तुम बाहर कैसे निकलोगे। इनको समझाया लेकिन नहीं मानी। अरे मौत होगो तो आए ना आए, हम बड़ो आए समझाने वाले। मेरे प्रभु ने कहा तो तुम्हें प्रत्यक्ष में करके ही बताना पड़ेगा। हेमंत प्रथम मासम नंद ब्रजम कुमारिका तीर्हवसम भुजानम कात्यायनी च व्रतम। तो हेमंत ऋतु में ये गोपंगनाएं स्नान करके कात्यायनी देवी का पूजन करती है। कात्यायनी देवी से क्या मांगती है पूजा करने के बाद में? कात्यायनी महामाये महायोगिनी ईश्वरी नंद गोपम सुतम देवी पति में कुर्वन्ते नमः। हे माता कात्यायनी देवी, नंद जी के जो पुत्र हैं वो हमें पति रूप में मिले। आज ये गोपियां स्नान कर रही है, मेरे प्रभु ने क्या किया, इन गोपियों के वस्त्रों को हरण करके कदम के वृक्ष के ऊपर ले जाकर के टांग दिया और स्वयं बैठ गए। अब ये गोपियां स्नान कर रही, इनको ध्यान नहीं। जैसे ही ये गोपी ने कहा, गोपांगनाएं ने, इन कुमारियों ने कहा अरे है ना, आज तो बहुत समय हो गया, चलो जल्दी से वस्त्र पहन लेते। अब जैसे ही वस्त्रों के पास में आई, वह वस्त्र तोड़ी जल में खड़ी, चारों ओर नजर डाल करके देखा कोई दिखाई नहीं दे रहा। कदम के वृक्ष के ऊपर देखा तो वहां वस्त्र टके हुए मेरे बाल कृष्ण प्रभु बैठे। अरे कन्हैया, ये हमारे वस्त्रों को क्यों चुरा लिए? मेरे प्रभु ने कहा कहाँ है हमारे पास में तुम्हारे वस्त्र? बोले वो कदम के वृक्ष के ऊपर टके तो हैं। बोले ये तो हमारे कदम वृक्ष के फूल हैं। अरे ऐसे भी आते हैं नरक, इतने रंग के? बोले हमारा कदम का वृक्ष दुनिया से निराला है, और तुम्हें वस्त्र लेना है तो एक एक आओ और अपने अपने वस्त्रों को लेकर के चले जाओ। हाथ जोड़ करके कह रही गोविंद, जब बाहर निकलने के काबिल ही नहीं तो कैसे आएंगी? मेरे गोविंद कह रहे लेकिन आना तो पड़ेगा।
फिर मन में सोचा यह परमात्मा है, परमात्मा के सामने चाहे वस्त्र पहनो चाहे मत पहनो बरोबर। राजा परीक्षित ने इनके वस्त्र लौटा दिए। राजा परीक्षित ने तुरंत प्रसन्न कर दिया, गुरुवर भगवान ने यह लीला की थोड़ी अच्छी नहीं लगी, ऐसे लगता है तो कोई कामलीला हो। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन जिस समय प्रभु ने चीर हरण की लीला बोलते हैं, जिस समय प्रभु ने वस्त्र हरण करे थे उस समय मेरे गोविंद की उम्र कितनी थी? 5 वर्ष। अब 5 वर्ष का बालक क्या जाने। दूसरी बात राजन, यहां किसी के कोई लहंगा चुनरी आदि से मतलब नहीं है। क्या है? बोले अविद्या रूपी जो वस्त्र हैं, अविद्या रूपी जो वस्त्र हमने पहने हुए हैं, उन वस्त्रों को प्रभु ने हरण किया और प्रेम का भक्ति का पुट लगा करके वापस प्रदान कर दिया। यदि इस लीला का तो बोलो यदि रोज स्मरण करें, यदि मन के अंदर कोई विकार है वो भी छोड़ करके चला जाता है। अब मेरे प्रभु चीरहरण की लीला थी। अब मेरे प्रभु क्या कह रहे हैं? अनन्या चितयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामहम्। अन्यथा से मेरा जो चिंतन करता है उसे मैं योगक्षेम दे देता, योगक्षेम बहन करता। आज मेरे प्रभु मन में सोच रहे हैं कि मेरा अवतार लेने आने का प्रयोजन क्या है, कि मेरे जो ये भक्त हैं ब्रजवासी, इनको मेरी समस्त पूजा का फल मिलना चाहिए। अब इनको मेरी समस्त पूजा का फल कैसे मिले? मैं कोई ऐसी लीला करूं जिससे इनको समस्त फल मिल जाए। तो ये ब्रजवासी क्या करते हैं? वर्ष में एक बार इंद्र देवता की पूजा करते हैं। तो इंद्र देवता की पूजा की तैयारियां चल रही है, हजारों मन सामग्री मिल रही है हवन के लिए, घरों में पकवान बन रहे हैं। मेरे प्रभु ने आकर के मैया यशोदा से कहा, मैया एक पकौड़ी हमें भी चखा दे। बोले नहीं लाला, अभी इंद्र देवता की पूजा होगी और फिर तुझे खाने के लिए मिलेगी। मैया ये इंद्र देवता की पूजा हम क्यों करते? बोले इंद्र देवता की पूजा करते हैं तो इंद्र देवता बारिश करते हैं, हमारी ये जो पृथ्वी हरी भरी होती है, जो हमारी गाय चरती है, हमको खाने पीने की आदि जो भी वस्तु उत्पन्न होती है वो इंद्र देवता की कृपा से होती है। मेरे प्रभु ने कहा लेकिन इसमें इंद्र देवता क्या करता है? अरे इसका काम ही बरसना है तो उसमें इसने क्या लगा दिया? बोले मैया इंद्र देवता की पूजा करना छोड़ दो। अब मैया ने नहीं मानी, मैया तो पकवान बना रही है। अब इधर आए नंद बाबा के पास में, नंद बाबा जी सामग्री मिला रहे। बाबा क्या कर रहे हो? इंद्र देवता की पूजा के लिए ताई बेटा हम सामग्री मिला रहे। बाबा हम इंद्र देवता की पूजा क्यों करें? बाबा ने भी वही बात। तो बाबा एक बात बताइए, तुमको पूजा करते करते इंद्र देवता की कितना समय हो गया? बोले बेटा 80 वसंत पूरे कर लिए, यानी 80 वर्ष के हैं नंद बाबा। अभी तक तो इंद्र देवता का दर्शन किया नहीं। मेरे बाल पैस में प्रभु कहे बाबा जब है ही ना है तो दर्शन कहां से करे वो? अरे पूजा ही करनी है तो बाबा ये जो हमारे सामने गोवर्धन नाथ भगवान है ना, गोवर्धन पर्वत, इसकी पूजा करो, क्योंकि यही हमारे प्रत्यक्ष देव हैं। इसकी तलहटी में ही तो हमारी गाय निर्भय होकर के विचरण करती चरती हैं और हम रहते हैं। सब ब्रजवासियों की पंचायत लगी हुई है। तो बेटा
यदि हमने इंद्र देवता की पूजा बंद कर दी, कहूं गड़बड़ की तो? और क्या तेरे गोवर्धननाथ भगवान प्रकट होकर के हमारे हाथों से भोजन भोग पाएंगे? बोले हाँ बाबा। बेटा गड़बड़ की तो तेरे गोवर्धननाथ भगवान को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। ठीक है बाबा। अब ये 56 प्रकार के भोजन बना करके और कहाँ जा रहे हैं? गोवर्धननाथ भगवान की पूजा करने के लिए। सांडिल मुनि आगे आगे पूजा की थाली लेकर के और 56 प्रकार का भोग बनाया हुआ। खुरचन है, फिर मोहनम, खीरा और कुर्मी, खीर खजूला, जलेबी, काल कला कंद, बालूशाही है, मोहन थार, मेवा की मटरी, मसूर पाक बनाई है, भुजिया, नमकीन, सेव, गठिया, शक्कर पारे आदि बनाए हैं। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर गिरिराज के भोग लगाने आए हैं। और गिरिराजनाथ भगवान के लिए पूजा की थाली सजा करके और जा रहे हैं। और हम भी अब गोवर्धननाथ भगवान की पूजा करेंगे। हम भी प्रस्थान कर रहे हैं। भाव से बैठ करके मन में सोचिए कि हम गोवर्धननाथ भगवान को ही मैं ही जा रहे हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा मैं तो। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। सतकोष की नौकर ब्रह्मा, सतकोष की नौकर, सतकोष की नौकर ब्रह्मा, सतकोष की नौकर ब्रह्मा। अरर में तो मानसी गंगा नाम मेरी, नाय माने मनवा में तो गोवर्धन को जाऊं मेरी, नाय माने मेरो मनवा। सात शेर की करुण करैया, सत शेर की करुण करैया, सत शेर की करुण करैया, सत शेर की करुण करैया। अरर में तो पंडित न्योत जिमाऊं गिरवी, नाय माने मनवा में तो गोवर्धन को जाऊं गिरवी, नाय माने मेरो मनवा।
पाचना की पाव जलेबी, पाचना की पाव जलेबी, पाचना की पाव जलेबी, पाचना की पाव जलेबी। अरे मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं जलेबी, नाय माने मेरो मनुआ मैं तो अरदम को खाऊं जलेबी, नाय माने मेरो मनुआ। बहु जाए चमेली उजाए, बहु जाए चमेली उजाए रही, बहु जाए चमेली उजाए, चंपा जाए चमेली उजाए रही, चंपा जाए चमेली उजाए रही। हर रंग तो मैं कैसे रह जाऊं गिरवी, नाय माने मेरो मनुआ मैं तो हर रंग तो जाऊं गिरवी, नाय माने मेरो मनुआ। गिरिराज पे दूध चढ़ाई के, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाई के, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाई के, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाई के। अरर में तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ और नाय माने मेरो मनुआ और नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ और नाय माने मेरो मनुआ। अरर में तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ और तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय। श्री राधे श्याम। तो गोवर्धन नाथ भगवान के यहाँ मेरे गोविंद, साथ में मेरे बाल कृष्ण प्रभु है, बलराम जी है, नंद बाबा है, मैया यशोदा है, समस्त ब्रजवासी है। अब ब्रजवासियों ने पूछा, भैया कन्हैया तेरे गोवर्धन नाथ भगवान की पूजा करबे तो हम पे आवे ना, कैसे करे भैया तू ही बता। तो बाल कृष्ण प्रभु कह रहे हैं कि सबसे पहले स्नान करो। अब गोवर्धन नाथ से थोड़ी दूर है यमुना जी, अब बेचारे पानी लेकर के आवे, वो इतना बड़ा पर्वत सुबह से शाम होगी, बोले गोवर्धन नाथ भगवान का तो नख भी गीला नहीं हुआ। कन्हैया के पास में आए, भैया कन्हैया तेरे गोवर्धन नाथ का तो नख भी गीला नहीं है भैया, स्नान ही नहीं हो रहे।
मेरे प्रभु ने कहा तो मैं क्या करूं? बोले भैया हम चाहते हैं कि यमुना जी यहीं आ जाए। तो मेरे प्रभु ने कहा अपने नेत्र बंद करो, और मन से मेरे प्रभु ने क्या बना प्रकट कर दी? मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय। और मेरे प्रभु को गोवर्धन नाथ भगवान को स्नान करा करके और भोग पा रहे, चतुर्भुजी रूप में मेरे गोवर्धन नाथ भगवान प्रकट हो गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। और हमारे गोवर्धन नाथ भगवान की भी अब पंडित जी पूजा कराएंगे। तेरो सब संकट कट जाए, तू पूजा करे गोवर्धन की, पूजा करे गोवर्धन की, परिक्रमा करे गोवर्धन की, तू पूजा करे गोवर्धन की, परिक्रमा करे